हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बायोलॉजी क्लास चल रही थी, तो हम उसी में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम का एक माइंड मैप के थ्रू हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एल्गी से लेकर टेरिडोफाइट्स तक के एवोल्यूशन के बेस पर कि एल्गी से टेरिडोफाइटा तक कैसे एवोल्यूशन हुआ है प्लांट्स का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल आता है कि प्लांट्स को क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नेचर में इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन ना हो तो स्टडी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। शुरुआत हुई थी आर्टिफिशियल सिस्टम में, जो कि लिनियस ने दिया था। इस सिस्टम में सिर्फ सुपरफिशियल करेक्टर यूज़ किए जाते हैं, जैसे स्टेमन नंबर एंड वेजिटेटिव ट्रेट्स या लीफ शेप। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये ट्रेट्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, इसलिए ये सिस्टम रिलायबल नहीं था। इसके बाद नेचुरल सिस्टम, यहाँ क्लासिफिकेशन इंटरनल फीचर्स, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री के बेसिस पर होने लगा, यानी प्लांट्स की नेचुरल सिमिलरिटीज़ को कंसीडर किया जाता है। मतलब इसमें नेचुरल सिमिलरिटीज़ हैं, उनको कंसीडर किया गया। और फाइनली हम आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जहाँ प्लांट्स को उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। मतलब कौन किस एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है। आज के टाइम में साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जैसे एडवांस टूल भी यूज़ होते हैं। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, प्लॉइडी शिफ्ट। प्लांट्स के लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्या होता है कि प्रिमिटिव प्लांट जैसे एल्गी और ब्रायोफाइट्सा में हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता जाता है तो डोमिनेंस शिफ्ट होती है डिप्लॉइड स्टेज की तरफ। टेरिडोफाइट्स में डिप्लॉइड डोमिनेंट हो जाता है और हायर प्लांट्स में ये कम्प्लीटली स्टेब्लिश हो जाता है, जैसे एंजियोस्पर्म है हायर प्लांट्स या जिम्नोस्पर्म है, तो इनमें ये जो डिप्लॉइड साइकिल है वो डेवलप हो जाती है बहुत डोमिनेंट करके। अब अगर हम सबसे प्रिमिटिव ग्रुप की बात करें तो वो है एल्गी। एल्गी का इम्पोर्टेंस आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लगभग 50% ग्लोबल CO2 फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोटोसिंथेसिस का बेसिक इक्वेशन यहाँ भी वही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लाइट की प्रेजेंस, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस भी काफ़ी हाई है। कुछ एल्गी फूड के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे लेमिनेरिया और प्रोफाइरा। अगार जो लैब्स में यूज़ होता है वो भी एल्गी से आता है। हाइड्रोकोलोइड्स जैसे एल्गिन और पैराजिनान भी एल्गी से मिलते हैं। और इंटरेस्टिंगली कोलेरा जैसे एल्गी स्पेस मिशन में प्रोटीन सोर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। एल्गी को ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी होता है और स्टार्च स्टोर होता है, इसलिए ये हायर प्लांट्स के क्लोजेस्ट होते हैं। ब्राउन एल्गी में फ्रूकोजेंथिन पिगमेंट होता है और ये मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टोर करता है। रेड एल्गी में को एरिथ्रीन पिगमेंट होता है जो उन्हें डीप ओशियन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि ओशियन में डेप्थ के साथ लाइट पेनिट्रेशन चेंज होती है, सिर्फ ब्लू और वायलेट लाइट ही डीप तक पहुंच पाती है। रेड एल्गी के पास फाइको एरिथिन होता है जो इन वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए वो डीप सी में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये जो रेड एल्गी है यहीं तक ये इनमें होता है फाइको एरिथ्रिन, तो ये इन वेवलेंथ को ये ऑब्जर्व कर लेती हैं, इसलिए ये डीप सी में भी फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं। एल्गी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका बॉडी थैलॉइड होता है, मतलब ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होते। ब्राउन एल्गी में फाउंड स्ट्राइप और होल्ड फास्ट जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ एनालॉगस होते हैं, ट्रू ऑर्गन नहीं। ग्रीन एल्गी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, पायरोनोइड, जो स्टार्च स्टोरेज में हेल्प करता है। अब हम मूव करते हैं ब्रायोफाइट्स की तरफ, जिन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं।
क्योंकि ये लैंड पर रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इनका हैबिटेट मोइस्ट सॉइल होता है और बॉडी थैलॉइड होती है विद राइजोइड्स। वैस्कुलर टिश्यू यहाँ एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन में स्पर्म को वाटर के थ्रू स्विम करके एग तक पहुँचना पड़ता है। फाइट्स में दो मेजर टाइप्स होते हैं, लिवरवर्ट्स एंड मोसिस। लिवरवर्ट्स में आप गैमा कप्स देखते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मोसिस में एक स्पेशल स्टेज होती है, प्रोटेनेमा स्टेज, जो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। अगर हम मोसिस के डेवलपमेंट को देखें तो स्पोर जर्मिनेट होता है और प्राइमरी प्रोटेनेमा बनाता है। फिर सेकेंडरी प्रोटेनेमा डेवलप होता है जिससे बड्स आते हैं और फाइनली लीफ स्टेज फॉर्म होती है जो मैच्योर गैमेटोफाइट होता है और सेक्स ऑर्गन बियर करता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेजर ग्रुप पर, टेरिडोफाइट्स। ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम डेवलप होता है। इसका मतलब ये प्लांट्स वाटर और न्यूट्रिएंट इफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स होते हैं। लीव्स दो टाइप के हो सकते हैं, मैक्रोफाइल्स जैसे फर्न्स में और माइक्रोफाइल्स जैसे सेलेनिला में। इनका गैमेटोफाइट स्टेज प्रोथैलस कहलाता है जो छोटा, इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चेंज यहाँ ये है कि मेन प्लांट बॉडी अब स्पोरोफाइट बन जाता है जो डिप्लॉयड होता है। इनका लाइफ साइकिल देखें तो स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया बनाता है जिसमें मियोसिस से स्पोर बनते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाते हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजेशन के लिए अभी भी वाटर की ज़रूरत होती है। एक इंटरेस्टिंग रूल याद रख सकते हैं, पी फॉर टेरिडोफाइट्स, पी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ दोनों स्टेज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब आते हैं इवोल्यूशन का सबसे क्रूशियल स्टेप, सीड हैबिटेट का ओरिजिन। मोस्ट टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जैसे सेलेंजिला हेटेरोस्पोरस होती हैं। ये माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम पूरा एवोल्यूशन समराइज करें तो एल्गी से स्टार्ट होता है, फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं, फिर टेरिडोफाइट्स आते हैं और फिर सीड प्लांट्स डेवलप होते हैं। और इस पूरे एवोल्यूशन में तीन मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट, डिप्लॉयड डोमिनेंस और रिप्रोडक्शन का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।